नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की अहम खबरें। बिहार के पटना में सड़कों पर उतरे छात्र, परीक्षा रद्द करने पर जोरदार प्रदर्शन। गुजरात में भी चीनी ने बिगाड़ा आम आदमी का बजट, विपक्षी दलों का प्रदर्शन। और वडोदरा में खाने पीने के आउटलेट पर लगातार छापे, फतेहगंज की बिरयानी पर कार्यवाही। बीपीएससी टीआरई 4 में पीटी मेन नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर आज बिहार के पटना में छात्रों का उग्र आंदोलन देखा गया। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प और लाठीचार्ज की तस्वीरें भी सामने आई। पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी टीआरई 4 के छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। छात्रों का एक समूह मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए निकला, जिसे रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी। छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर डाक बंगला चौराहे पर पहुंच गए। यहां पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन के दौरान हुई पत्थरबाजी में टाउन डीएसपी कामाख्या नारायण सिंह समेत कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी है। इससे पहले डाक बंगला पर पुलिस और सीआरपीएफ जवानों के साथ छात्रों की धक्का मुक्की भी हुई थी। छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक छात्र के सिर पर चोट लगी और एक छात्रा के बेहोश होने की जानकारी सामने आई। प्रदर्शन के दौरान छात्र पानी की बौछार के बीच भी डटे रहे। वहीं प्रदर्शनकारियों के बीच बंकर गाड़ी भी पहुंचाई गई। छात्रों की मांग है कि बीपीएससी टीआरई 4 में पीटी मेन व्यवस्था, नेगेटिव मार्किंग और डोमिसाइल नीति को लेकर उनकी मांगों पर सरकार फैसला करे। गुजरात के महिसागर जिले के संतरामपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। संतरामपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। खास तौर पर चीनी के बढ़ते दामों को लेकर कार्यकर्ताओं ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने संतरामपुर के लोगों को एक एक चम्मच चीनी बांटी और बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि महंगाई के कारण मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। हाय हाय भाजपा सरकार, 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 हाय हाय खानो भाव વધારો, ખાંડનો ભાવ વધારો, ખાંડનો ભાવ વધારો। આ છે અમૃતકાળ, પહેલા E20 નો માન, હવે ખાંડના ભાવે કર્યા બેહાલ। E20 ના ચક્કરમાં ખાંડના ભાવ વધાર્યા, ત્યારે ભાજપ સરકારને ઘર ભેગી કરવાનો સમય આવી ગયો છે। ભાજપ સરકારને ઘર ભેગી કરવાનો સમય આવી ગયો છે। મધ્યમ ને ગરીબ વર્ગનું જીવવું દોહ્યું થઈ ગયું છે। પેટ્રોલના ભાવ વધારા, CNGના ભાવ વધારા, દરેક વસ્તુના ભાવ વધારા છે। ત્યારે આ તહેવારોના સમયમાં ખાંડનો ભાવ વધારો ખરેખર દુઃખદ વાત છે। ત્યારે આ સંતરામપુર વિધાનસભાના આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરો અમે દરેક નાગરિકને જાગૃત કરવા માંગીએ છીએ કે આ સરકારને ઘર ભેગી કરવી જોઈએ। આ સરકારને કહેવા માંગીએ છીએ કે તમે હવે સરકાર છોડી દો। ભાજપ સરકાર, હાય હાય ભાજપ સરકાર, હાય હાય ભાજપ સરકાર, દૂર કરો મોંઘવારી, 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 દૂર કરો। आम आदमी पार्टी ने सरकार से रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं के दामों में राहत देने की मांग की। आज रोज અમે આમ આદમી પાર્ટી સંતરામપુર વિધાનસભા ટીમ મોંઘવારી મુદ્દે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છીએ। ખરેખર ખાંડ 80 રૂપિયા કિલો, તો આજે મધ્યમ વર્ગ ગરીબ વર્ગ માટે ચા પીવી મુશ્કેલ બની ગઈ છે।
હવે જ્યારે તહેવારોનો સમય હોય, ખરેખર ખાંડનો ઉપયોગ વધ્યો હોય, ત્યારે જ જો ખાંડ આટલી બધી મોંઘી મળતી હોય તો આ શા માટે કોણ કરી રહ્યું છે? આપણે હમણાં જોયું કે E20માં સુગર એટલે કે ખાંડ જે બને છે એનો શેરડીના એ જે વપરાય છે, તો E20નો માર તો સહન કર્યો છે, પણ હવે ખાંડના કારણે પણ આપણને માર પડી રહ્યો છે. તો ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગનું જીવવું દોજક બની ગયું છે. ત્યારે ગુજરાતમાં સતત ભાજપ સરકારને કહેવા માગીએ છીએ કે મોંઘવારીએ માજા મૂકી છે, એ મોંઘવારીને કાબૂમાં લાવો, નહીં તો સરકાર છોડી દો. ગુજરાતમાં ભાજપ સરકારની જે તાનાશાહી નીતિઓના કારણે મોંઘવારી આટલી બધી વધી રહી છે. પેટ્રોલના ભાવ વધી રહ્યા છે, ગેસના ભાવ વધી રહ્યા છે, દરેક વસ્તુના મોંઘવારીના ભાવ વધી રહ્યા છે. ત્યારે હમણાં ખાંડના ભાવ દિવસે વધે એટલા રાતે વધે એટલા દિવસે વધી રહ્યા છે. રોજ આટલા જે ભાવ વધી રહ્યા છે એ ભાવ વિરોધમાં અમે સંતરામપુરમાં અત્યારે જ અમે આ ખાંડ લીધી છે. 80 રૂપિયા કિલો છે ખાંડ. તો અમે પ્રત્યેક રૂપિયે દરેક અહીંયા જે વડીલો છે કે દુકાનદારો છે કે રિક્ષા ચાલકો છે એને પ્રત્યેક રૂપિયે ચમચીથી અમે ખાંડ આપવાના છીએ. અને ખાંડથી આ તહેવારોમાં આપણે ગળ્યું મીઠું મોઢું કરીશું, ચા નહીં પીશું અને ખાંડનો ઉપયોગ ઓછો કરીશું. કારણ કે ખાંડ લઈ શકાય એમ નથી. આટલી અસહ્ય મોંઘવારીમાં દરેક મોંઘવારીનો માર જ્યારે પડી રહ્યો છે ત્યારે પ્રત્યેક રૂપિયા અમે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યા છે. અને એ સાથે કહેવા માગું છું કે આપણે એક નારો પણ બોલીએ, મોંઘવારી બંધ કરો, મોંઘવારી બંધ કરો, મોંઘવારી બંધ કરો, મોંઘવારી બંધ કરો. ભાજપ સરકાર હાય હાય, ભાજપ સરકાર હાય હાય, ભાજપ સરકાર હાય હાય, ભાજપ सरकार भाजप सरकार। गुजरात के वडोदरा के फतेहगंज सरदार बाजार इलाके में वीएमसी के फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। बॉम्बे रसोई से करीब 160 किलो रंग युक्त बिरयानी बरामद की गई, जिसे मौके पर ही नष्ट कराकर दुकान बंद करवा दी गई। वडोदरा महानगर पालिका के फूड सेफ्टी विभाग ने फतेहगंज के बाजार इलाके में खाने पीने की दुकानों का अचानक निरीक्षण किया। पिछले कई दिनों से जारी इस अभियान के तहत बॉम्बे रसोई में चेकिंग की गई, जहां भारी गंदगी पाई गई। जांच में बिरयानी में प्रतिबंधित सिंथेटिक फूड कलर के इस्तेमाल का भी खुलासा हुआ है। इसके बाद करीब 160 किलो रंग वाली बिरयानी को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया और दुकान फौरन बंद करवा दी गई। वहीं आगे की कार्रवाई में झमझम कैटरर्स से भी रंग युक्त बिरयानी बरामद हुई है, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। फूड सेफ्टी ऑफिसर पीएम भावसार की टीम ने FSSAI के नियमों के तहत आगे की कार्यवाही शुरू की है। आज रोज उत्तर जोन में आवेल फतेहगंज विस्तार जे सदर बजार है, तेमां आपणे बॉम्बे रसोई नामनी एक बिरयानीનું યુનિટ છે, જ્યાં તેઓ બિરયાની બનાવીને સેલ કરે છે અને ત્યાં આકસ્મિક ઇન્સ્પેક્શન કરતાં તેઓને ત્યાં અનહાઇજેનિક કન્ડિશન જોવા મળેલ છે અને જે બિરયાની બનાવેલ છે તેમાં સિન્થેટિક ફૂડ કલરની હાજરી જોવા મળેલ છે, જે પ્રીપેડ ફૂડમાં વેલિડ નથી। તે આધારિત તમામ જે ફૂડ કલરવાળી બિરયાની હતી આશરે 160 કિલો જેવી આપણે સ્થળ પર જ નાશ કરાવેલ છે અને હાલના ધોરણે તાત્કાલિક દુકાન બંધ કરવાની કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવેલ છે। દંડની જોગવાઈ નથી કરી, પરંતુ આજરોજ ઇન્સ્પેક્શન કરી અને દુકાન બંધ કરાવી અને FSS અંતર્ગત આગળની કાર્યવાહી કરવાની। દુકાનના હાઇજેનિક કન્ડિશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જુઓ અને તેના કિચનના સેનિટેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જુઓ, એ તમામ FSS અંતર્ગત જે પેરામીટર્સ છે તેની इंस्पेक्शन की कार्यवाही કરવામાં આવે છે। गुजरात के वडोदरा में जिला स्तरीय मेगा रोजगार और अप्रेंटिस भर्ती मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 416 में से 170 उम्मीदवारों का रोजगार और अप्रेंटिस के लिए चयन किया गया। मॉडल करियर सेंटर सहायक रोजगार निदेशक कार्यालय UEB वडोदरा और ITI तरसाली के संयुक्त प्रयासों से जिला स्तरीय मेगा रोजगार और अप्रेंटिस भर्ती मेले का आयोजन हुआ। मेले में 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट युवाओं ने हिस्सा लिया। 25 कंपनियों ने 504 पदों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए। इनमें प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, ट्रेनी इंजीनियर, सेल्स एग्जीक्यूटिव और अकाउंटेंट समेत के विभिन्न पद शामिल रहे। भर्ती मेले में 416 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 170 युवाओं का रोजगार और अप्रेंटिस के लिए चयन हुआ। इस दौरान डिप्टी मेयर आदित्य पटेल, रोजगार कार्यालय, ITI और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ITI तरसाली में एप्रेंटिस मेळो राखेलो छे। तेलामां 25 जेवी कंपनीओ आई छे, तेमां मैं 2-3 कंपनीओं में इंटरव्यू आलेलुं छे। एमां 2-3 जग्याए मने कीधुं के तमे आई जजो एवुं कीधुं छे, तो आपणे जोईए के कई कंपनीमां जईशुं। बीजुं आगळ भाई आपणे तो मने सगवड सारी लागी अहींया घडी, बीजुं बधुं सारुं हतुं अहींया घडी। आव जे बीजुं शुं छे
આજરોજ મદદનીશ નિયામક રોજગારની કચેરી વડોદરા દ્વારા તરસાલી આઈટી કેમ્પસ ખાતે એક જિલ્લા કક્ષાના રોજગાર ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આજના ભરતી મેળાના મુખ્ય અધ્યક્ષ તરીકે બીએમસીના ડેપ્યુટી મેયર આદિત્ય પટેલ શ્રી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજના ભરતી મેળામાં લગભગ 25થી વધારે કંપનીઓ અને લગભગ 500થી વધારે વેકેન્સી માટે આ ભરતી મેળાનું આયોજન થયું હતું. ભરતી મેળામાં લગભગ એનસીએસ પોર્ટલ વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે, અનુબંધન પોર્ટલ વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે. તેવી જ રીતે ભારત સરકારના SC ST માટેના જે ટ્રેનિંગ સેન્ટર ચાલે છે તેના માટે પણ માહિતી આપી છે. વધુમાં ઓવરસીઝ એમ્પ્લોયમેન્ટ અને કેરિયર ઇન્ફોર્મેશન સેફ લીગલ માઇગ્રેશન પણ માટે ઉમેદવારોને માહિતી અને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। रोज सुबह उठकर हम सीधा फोन अनलॉक करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लेकिन आपको पता है ये सब बनाता कौन है? मुझे टेक्नोलॉजी का सिर्फ यूजर नहीं बनना है, आई वॉन्ट टू नो द लॉजिक बिहाइंड इट। डेटा डिसीजन कैसे लेता है, सिस्टम को हैकर से कैसे प्रोटेक्ट करना है और AI दुनिया को कैसे बदल रहा है। और इसीलिए मैंने चूज किया BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। यहाँ साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हम सीखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और थ्रेट डिटेक्शन, और डेटा साइंस के थ्रू डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और AI फंडामेंटल्स, पाइथन, R प्रोग्रामिंग, SQL और बूटस्ट्रैप जैसे इंडस्ट्री टूल्स के साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्योंकि कल अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के पास होंगी जो आज टेक्नोलॉजी समझेगा। सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से। लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, हम वो है जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आंसर्स डिस्कवर करते हैं, जो एक आइडिया को इनोवेशन में बदलते हैं। एक डिस्कवरी जो किसी की लाइफ बदल दे, एक रिसर्च जो फ्यूचर की डायरेक्शन बदल दे। और यहाँ सिग्मा यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक्सप्लोर करते हैं जेनेटिक्स, हेल्थ केयर और इनोवेशंस। फूड टेक्नोलॉजी से समझते हैं कि फूड को सेफर और बेटर कैसे बनाया जाए, और फॉरेंसिक साइंस से सीखते हैं कि एविडेंस को डिकोड कर कर सच तक कैसे पहुंचा जाए। बिकॉज साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस इज द पावर टू क्रिएट अ सॉल्यूशन। अपनी क्यूरियोसिटी को अपना करियर बनाओ। स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस। सपनों से सफलता तक करियर की सही शुरुआत। साइंस स्ट्रीम एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. हर दिन हम हजारों लोगों से मिलते हैं, पर क्या हम उन्हें सच में समझते हैं? एक इंसान जो हमेशा स्माइल करता है, शायद वो अंदर से स्ट्रगल कर रहा हो। एक पर्सन जो साइलेंट है, शायद उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ। सी, human mind is complex and understanding it takes more than just observation. That's what made me choose art at Sigma University. Through psychology, I learn about human emotions, behavior and thoughts. Because the biggest mystery in the world is the human mind itself. Explore it, understand it, build your future with it. सपनों से सफलता तक, आर्ट्स at Sigma University. करियर की सही शुरुआत सिग्मा यूनिवर्सिटी के साथ। एडमिशंस ओपन।
गुजरात के भावनगर लट्ठाकांड के बाद अब डभोई कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है। अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार से सख्त कार्यवाही की मांग की। भावनगर में घटे गंभीर लट्ठाकांड के बाद पूरे गुजरात में इसके विरोध में आवाज उठ रही है। इसी कड़ी में डभोई कांग्रेस की ओर से अवैध शराब बिक्री के खिलाफ टावर चौक और टावर बाजार में धरना प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र हुए और नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। गुजरात में भाजपनी डबल एंजिननी सरकारनी वातो करता अपना मुख्यमंत्रीना राजमां जे अपना रीलो बनाववामां व्यस्त होय एवा गृहमंत्री कोई चमरबंदी ने छोड़वामां नहीं आवे एवी फाका फौजदारी करता होय त्यारे भावनगर जिल्ला में भाजपना नेताओना आशीर्वादना लीधे बूटलेगरो बेफाम बन्या छे, जेना कारणे 9 गुजरातीओए एमना जीव गुमाव्या छे, एमनुं अकाळे मृत्यु थयुं छे। आ संदर्भे प्रदेश कांग्रेस समितिना अमारा अमित चावड़ाना प्रमुखनी सूचना अनुसार डभोई तालुका तेमज शहर कांग्रेस समिति द्वारा डभोई चौक खाते अमे धरनानो कार्यक्रम योज्यो छे अने आप पण नरी आंखे जोई शको छो के डभोईमां गई काले जे भावनगरनी घटनाना संदर्भे डभोईमां भीलापुर खाते पण दारू अने जुगाરના અડ્ડાના વહીવટ બાબતે ભાજપના જ બે જૂથો સામે આવી અને છૂટા હાથથી મારામારી કરી છે અને એફઆઈઆરો પણ થઈ છે। એ આપણે જોઈ શકો છો। જ્યારે નડિયાદથી લઈને તળિયા સુધી ભાજપની સરકાર હોય, દરેક સરકારી અધિકારી હોય કે વિભાગ પર એમનું સંપૂર્ણ કબજો હોય, તે સમયે આ સરકાર લાજવાને બદલે આજે ગાજી રહી છે। ખુલ્લેઆમ ભીલાપુરમાં દારૂ અને અડ્ડા બાબતે મારામારી કરી રહી છે। જેમ હું તો કેમેરા સામે જવાબદારીપૂર્વક કહું છું કે આ ડભોઈને દરબાવતી બનાવવાની વાતો કરતા કરતા જો દારૂડિયું બનાવ્યું હોય તો આ ભાજપના નેતાઓએ બનાવ્યું છે। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि गुजरात में शराबबंदी के बावजूद खुलेआम अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। उन्होंने कहा कि भावनगर लट्ठाकांड इसी अवैध कारोबार का नतीजा है। गुजरात अंदर आज भावनगर जिला में जो लट्ठाकांड थयो, आ लट्ठाकांड ए कोई नवी बात नहीं, परंतु गुजरात अंदर दारूबंदी एक फक्त जाने नाम होय एवी ज रीते चाली रही है। दारूबंदीना नामे गुजरात अंदर लाखों टन दारू ठलवाई रह्यो छे अने आजे युवानो बर्बाद थई रह्या छे। परंतु गुजरातनी आ भाजप सरकार द्वारा खोटा ने खोखला वायदाओ करीने युवानोने बर्बाद करवामां आवी रह्या छे। एना उपर कोई नक्कर पगला लेवामां आवी रह्या नथी अने आ लट्ठाकांड ए कोई नवी घटना नहीं। आवा सैकड़ों वखत आवी घटनाओं बनी रही है, परंतु आ सरकार ए ऊंघती सरकार है। एमने फक्त मेळा अने टोणामां ज फक्त रस होय, प्रजानी कोईपण परवा न होय, युवानोनी कोईपण परवा न होय एवी रीते आ सरकार चाली रही है। अने जो आ सरकार ने आगामी दिवसोनी अंदर जो बदलवामां नहीं आवे तो युवानो हजू बर्बाद थशे अने नशानो कारोबार जेने गुजरातनी अंदर बहु मोटा पाये चाली रह्यो होय एवी रीते चाली रह्युं छे। आटला नव युवानोना मरण थया पछी पण सरकारनी ऊंघ हजू उड़ती नहीं। एना माटे कोईपण नक्कर पगला लेवामां आवेला नहीं। फक्त ने फक्त कोन्स्टेबल पोलीसना नामे एमने सस्पेन्ड करवामां आवे छे, परंतु मोटा मगरमच्छो छटकी जाय छे। ए मोटा मगरमच्छोने आमां पकड़वानी जरूर छे अने सरकार जागे अने जो नहीं जागे तो आ गुजरातना नवयुवानो आगामी दिवसनी अंदर जलद आंदोलन करशे। गुजरात के राजकोट के गंगोत्री पार्क में 12वीं मंजिल से गिरने से एक अधेड़ व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों ने घटना को संदिग्ध बताते हुए पुलिस से मामले की गहन जांच की मांग की है। लिव इन में रह रहे राजकोट के निमेश भंडेरी रात के समय 12वीं मंजिल से नीचे गिर गए। हादसे में उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना गंगोत्री पार्क के पास यूनिवर्स फ्लैट में हुई। परिजनों ने हत्या या आत्महत्या को लेकर आशंका जताई है। पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हमने तो सवारे 5 वागे फोन आव्यो साहेबनो, त्यारे अमने ख्याल आव्यो के आ रीते अहींया बनाव बन्यो छे। अमे अहींया पहोंच्या पछी अमने ख्याल आव्यो 12मा माळेथी मारा शाळा थाय छे निमेशभाई परबतभाई भंडेरी, एने ત્યાંથી सुसाइड करी के आत्महत्या करी अमने ख्याल नहीं, पण आगळनी साहेब तपास करीने कहेशे ते पछी अमने ख्याल करशे। क्या कारणोसर आवो बनाव बन्यो तो काई तमारा परिवारजनो द्वारा नहीं ए कोई अमारे एवुं काई छे नहीं परिवारजनो द्वारा के एनी पाछळनुं कारण शुं छे ए बहार आववुं जोईए। टूंकमां शंकास्पद मृत्यु होय एवुं लागे छे। अमे तो पहेली वखत त्यां गया, त्यां रहेता हता के शुं हतुं एमने कोई जातनो ख्याल नथी।
गुजरात के गोधरा की श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी में गुजरात स्टेट जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में छात्रों ने उत्साह से शिरकत की। गुजरात स्टेट एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से गोधरा की श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी में जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई। प्रतियोगिता में अंडर 16, अंडर 18 और अंडर 20 कैटेगरी के खिलाड़ियों ने विभिन्न ट्रैक इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को आयोजित मेडल सेरेमनी में सम्मानित किया गया। इस दौरान लक्ष्मण करंजगांवकर, गुजरात स्टेट एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर विकास प्रजापति सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। गुजरात स्टेट जूनियर एथलेटिक्स मीट का दूसरा दिन है, जहां पर गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गोधरा विंजोल में एथलेटिक नए बने हुए एथलेटिक ट्रैक के ऊपर आज जो बच्चे हैं वो अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 के बॉयज़ जो है आज अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिससे इनका परफॉर्मेंस जो है वेस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स मीट के लिए गिना जाएगा। और आज जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे गुजरात के विविध क्षेत्र से यहाँ पर आए हुए हैं, सभी ज़िले से आए हुए हैं और यहाँ पर रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग के सारे इवेंट्स हो रहे हैं, जिससे उनका स्टेट एथलेटिक्स में यहाँ पर सर्टिफिकेट मेडल्स काउंट होगा और इसके बाद आगे जाते हुए वो वेस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स मीट में पार्टिसिपेट। गुजरात के वडोदरा में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सेवा और सम्मान की अनोखी मिसाल देखने को मिली, जहां ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों के साथ रक्षाबंधन मनाया गया। वडोदरा के कल्किन इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन एंड होटल मैनेजमेंट की ओर से रक्षाबंधन विथ रक्षक एक छोटा धागा बड़ा असर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एनजीओ के बच्चों ने ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों को राखी बांधकर उनकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण के लिए सम्मानित किया। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस के पीआई CV राठौड़, वडोदरा फायर स्टेशन के फायर ऑफिसर दिग्विजय सिंह परमार और कल्किन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विवेक निगम, पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवान मौजूद रहे। RV बाइट रक्षाबंधन के इस आयोजन के जरिए समाज की सुरक्षा में दिन रात जुटे रियल लाइफ हीरोज को सम्मान दिया गया, साथ ही सेफ रोड्स, हैप्पी फैमिलीज का संदेश भी दिया गया। सर, कल्किन इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन होटल मैनेजमेंट के अंदर हम हर साल यूनिफॉर्म सर्विसेज को रिस्पेक्ट करने के लिए और ग्रेटिट्यूड जाहिर करने के लिए कि हमारा जो एक्चुअल जो रक्षक है, जो सिविल यूनिफॉर्म्स के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं वो हैं, तो बेसिकली हम उन्हें हमेशा निगलेक्ट करते थे कि जैसे हमारे जो पुलिस है, आर्मी है, डॉक्टर्स हैं, तो ऑल यूनिफॉर्म सर्विसेज, तो हम हर साल पिछले 7 सालों से उनके लिए रक्षाबंधन विद रक्षक करते आए हैं, जिसमें हम उनको थैंक यू और अभिनंदन देते हैं कि भाई हमें तो कभी मौका मिलता नहीं है ऐसा, बट एक ये दिन है जब हम करते हैं। साथ ही साथ हमारा ये योगदान इस सोसाइटी की तरफ ये रहता है कि हमारे कुछ बच्चे हैं एनजीओ के, दिव्य रोशनी का एक एनजीओ है मांजलपुर में, जो बच्चे स्ट्रीट पे पढ़ाई करते हैं, रहते हैं, उस एनजीओ से हम रिलेट होकर आज के दिन हम उनको सारी बुक्स और सारी किताबें और जो पढ़ाई के लिए एसेंशियल चीज़ें वो देते हैं और साथ में खुशी मनाते हैं कि भाई रक्षाबंधन के दिन एटलीस्ट ये खुशी उनके साथ और हमारे यूनिफॉर्म सर्विस वालों के साथ हम लोग ये सेलिब्रेट कर सकें। આજરોજ કલ્કિન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે ચકલી સર્કલ ખાતે, તેમના ડાયરેક્ટરશ્રી તરફથી અમને વડોદરા ફાયર બ્રિગેડના કર્મચારી અધિકારી માટે એક રક્ષાબંધનનો પર્વનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। એક ફાયર રક્ષક તરીકે તેમને સન્માન કરવા માગતા હતા, તો તે આજનો જે પ્રસંગ હતો, ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ, ટ્રાફિક તથા પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ, 3 ડિપાર્ટમેન્ટના કર્મચારી અધિકારીને બોલાવીને સન્માનિત કરવા માગતા હતા અને જે સ્ટુડન્ટ છે તેમને પણ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી થોડું માર્ગદર્શન મળી શકે ને ઇમરજન્સી સમયે શું કરી શકાય, શું ન કરવું તે બાબતની થોડી ઘણી જાણકારી આપી શકે, તે પ્રમાણે 2 થી 3 ડિપાર્ટમેન્ટને સહભાગી કરીને આજરોજ કલ્કિન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા આ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને તે બદલ તેમને પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટને પણ અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે આમાં ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ જે ઇમરજન્સી ડિપાર્ટમેન્ટ છે તેમને બોલાવીને સન્માનિત કર્યું।
खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। गुजरात की हवाओं में व्यापार है साहेब। रियल बिजनेस तब समझ आता है जब आप मार्केट में उतरते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी का BBA कोर्स देता है आपको रियल एक्सपोजर, रिटेल, लाइव प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन के साथ इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री विजिट्स, हैंड्स ऑन लर्निंग, रियल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। नॉट ओनली मैनेजमेंट, यू विल गेट टू लर्न डिसीजन मेकिंग टू। कल के एम्प्लॉयज नहीं, फ्यूचर के लीडर्स बनो, सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत। BBA at Sigma University. Admissions open. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606। अगर सिर्फ थियरी से इंजीनियर बनते तो दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ती। रियल इंजीनियरिंग होती है जब आप बनाते हो, टेस्ट करते हो, फेल होते हो और फिर दोबारा बनाते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी में बीटेक का मतलब है 65% प्रैक्टिकल लर्निंग। हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप, रियल प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन और इंडस्ट्री एक्सपोजर। और सिर्फ ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, एक ही कोर्स में फ्यूचर रेडी स्किल्स। यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ते नहीं हो, इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर होते हो। सिर्फ डिग्री नहीं, कैपेबिलिटी बिल्ड करो, सपनों से सफलता तक। स्टार्ट योर इंजीनियरिंग विद सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। मे आई कम इन सर? होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर સુંદરમ નગર, ગોત્રી રોડ, વડોદરા। એક બાળક જ્યારે પોતાનો પહેલો શ્વાસ લે છે ત્યારે ડોક્ટર્સની પહેલા અમે નર્સ ત્યાં હોઈએ છીએ। અમે માત્ર ઇન્જેક્શન જ નથી આપતા, અમે એક આશા પણ આપીએ છીએ। સિગ્મા યુનિવર્સિટીમાં નર્સિંગ કોર્સ માત્ર ટેક્સ્ટબુક નથી, 70% પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ છે। પ્રી ક્લિનિકલ લેબ, મેટર્નલ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ લેબ, કમ્યુનિટી હેલ્થ લેબ સાથે રિયલ વર્લ્ડ સ્કિલ્સ એન્ડ રિયલ વર્લ્ડ કોન્ફિડન્સ। ઇન્ડિયન નર્સિંગ કાઉન્સિલ અને ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ માન્ય કોર્સ એટલે સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ। કેન્સર હોસ્પિટલની ફેસ ટુ ફેસ વિઝિટ, બ્લડ બેંક, ઓલ્ડ એજ હોમ વિઝિટ્સ। સિગ્માના સ્ટુડન્ટ્સ ક્લાસરૂમની બહાર જીવન શીખે છે। મારા માટે નર્સિંગ એક જોબ નથી, એક કોલિંગ છે। જો તમારામાં સેવાની ભાવના છે, જીવન બચાવવાની ઈચ્છા છે,
તો સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ તમારા માટે જ છે. સપનાઓથી સફળતા સુધી કરિયરની શરૂઆત નર્સિંગ ઓનલી એટ સિગ્મા યુનિવર્સિટી. એડમિશન્स ओपन. कुछ लोगों को करियर बनाना था, पर मुझे फर्क लाना था. लोगों की प्रॉब्लम समझनी थी, कम्युनिटीज के साथ काम करना था, रियल चेंज का हिस्सा बनना था. इसीलिए मैंने चूज़ किया सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी, जहां 70% प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू फील्ड विजिट, एनजीओ एक्सपोजर, एनएसएस एक्टिविटीज़ और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलते हैं. यहाँ हम सिर्फ सोशल वर्क पढ़ते ही नहीं, सोशल वर्क करते भी हैं. कल का बदलाव आज से शुरू होता है, सपनों से सफलता तक. करो करियर की सही शुरुआत. सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी. एडमिशन ओपन नाउ. ईद के त्योहार को लेकर वडोदरा पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस पैदल पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है. वडोदरा के फतेहगंज के नवायाड़ इलाके में पुलिस ने फुट पेट्रोलिंग की. इसके अलावा मांडवी थाना इलाके में भी पुलिस द्वारा सघन पेट्रोलिंग की गई. शहर के अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस अधिकारियों और जवानों की मौजूदगी बढ़ाई गई है. ईद के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है. पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार के निर्देश पर संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है. ईदे मिलाद उन नबी ત્યોહારનું ઉજવણી થનાર છે. આના ભાગરૂપે શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં સમાવેશ થતા મસ્જિદો, કેટલાક ઈદગાહ મેદાનો અને અન્ય સ્થળોએ એમના પ્રાર્થના સભાઓ અને જુલુસ નીકળનાર છે. શહેરમાં લગભગ 54 જુલુસો પારંપરિક રીતે નીકળતી હોય છે. આ અંગે આયોજકો સાથે આપણા બેઠક, શાંતિ સમિતિની બેઠકો અને તે અંગે કરવાની થતી સુરક્ષા સંબંધિત વ્યવસ્થાઓ અંગે શહેર પોલીસ અંતર્ગત સમાવેશ થતા જુદા જુદા પોલીસ સ્ટેશન, એસીપી, ડીસીપી કક્ષાએ બેઠકો પણ યોજવામાં આવી છે. આવતીકાલે યોજનાર જુલુસના અનુસંધાને આપણે દરેક જુલુસની સ્ટાર્ટ પોઈન્ટ, એન્ડ પોઈન્ટ, રૂટ ઉપરના સંવેદનશીલતા, હાઈ રાઇઝ પોઈન્ટ, ડીપ પોઈન્ટ, કમ્યુનલી સેન્સિટિવ પોઈન્ટો અને સંભાવિત ગણેશની સ્થાપના પણ થયું હોય એવા જગ્યાઓ, બધા જગ્યાનું એક ડિટેલ્ડ મેપિંગ પણ થયું છે અને આયોજકો અને સ્થાનિક રહીશો સાથે સંકલનથી આવા વિસ્તારોમાં પોલીસ તૈનાત રહેશે અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવશે. આના ભાગરૂપે આવતીકાલે લગભગ એક જોઈન્ટ કમિશનર, 8 ડેપ્યુટી કમિશનરો, 13 જેટલા આસિસ્ટન્ટ કમિશનરશ્રીઓ, 43 ઇન્સ્પેક્ટર્સ, 86 સબ ઇન્સ્પેક્ટર, 1000 વધારે પોલીસ અધિકારી કર્મચારીઓ, ટીઆરબીના અને હોમગાર્ડના 700 માનદ વેતકો અને સ્થાયી રૂપે તૈનાત કરેલ 3 કંપની એસઆરપી ઉપરાંત પણ એક વધારનાર એસઆરપી કંપની પણ તૈનાત રહેશે અને સાથે સાથે તમામ જુલુસોના મોનિટરિંગ કરવા માટે સીસીટીવી કેમેરા આધારિત વ્યવસ્થાથી આપણે મોનિટરિંગ પણ રાખીશું અને કન્ટિન્જન્સીના ભાગરૂપે માંડવી અને અન્ય સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં આપણે વજ્ર, વરુણ અને સ્ટ્રાઇકિંગ રિઝર્વ સાથે પોલીસ સુસજ્જિત રહેશે. આવતીકાલે મુસ્લિમ સમુદાયના ધાર્મિક આગેવાનો, સામાજિક કાર્યકર્તાઓ, સ્વયંસેવકો અને સ્થાનિક રહીશોના મદદથી આ એન્ટાયર ત્યોહારના જે સેલિબ્રેશનને શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન કરાવવા માટે વડોદરા શહેર પોલીસ તરફથી તમામ તૈયારીઓ થઈ ચૂક્યા છે. તમે જોઈ શકશો આજે ફતેહગંજ, કાંદલિયા શહેરના અન્ય સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ફૂટ પેટ્રોલિંગનું પણ આયોજન કરીને પોલીસ પ્રેઝન્સ, ડોમિનેશન અને કોન્ફિડન્સ બિલ્ડિંગ મેજર્સ આજે આપણે હાથ ધરી છે. તો મને અપીલ છે અને વિશ્વાસ છે કે આવતીકાલે યોજનારા કાર્યક્રમ એક શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન.
रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाई जानी है और इस मौके पर जो बहनें हैं वो अपने भाइयों की कलाई पर कुछ ऐसी राखियाँ बांधना चाहती है जो उन भाइयों की कलाइयों पर बहुत खूबसूरत भी लगे और अलग भी लगे। और इस बार फिर वडोदरा शहर जो उत्सव प्रिय नगरी है वो नगरी एक बार फिर सज चुकी है अलग अलग राखियों से। और इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ वडोदरा का राखी बाजार। इस बार क्या अलग है, इस बार क्या नया देखने को मिलने वाला है, जो राखियों का कलेक्शन है वो किस तरह का आया है, बहनें किस तरह की राखियों को पसंद कर रही हैं और दुकानदारों का इस बार क्या हाल है। चलिए वो सारी चीज़ें आपको बता देती हूँ। वडोदरा शहर में सभी बहनें अब निकल पड़ी हैं अपनी राखी को खरीदने के लिए। और जो राखी बाजार इस वक्त लगा है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कस्टमर्स आ रहे हैं, जो दुकानदार हैं, जो राखी बेच रहे हैं, उनसे बात करेंगे। किस किस प्रकार की राखियाँ इस बार हैं भैया? इस प्रकार में अभी बहुत सब राखी वेरायटी नवी नवी आई है। गए वर्ष करते आ वर्षे बहुत वेरायटी आई है राखी में। सिंपल चाहिए, शादी चाहिए, बड़ी जीनी जीनी नानी 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 राखी बहुत चले हमने। ये पहले आती थी मोटी मोटी राखी, अभी ग्राहक लेता नहीं। अब ग्राहक सिंपल ने सादी राखी मांगे जावे सुबह। लास्ट ईयर थी, आ वखते શું બદલાયું છે? બદલાય શું જે છે એ ચાલે છે। હા, કઈ ડિઝાઇન કે કઈ નવી પેટર્ન એવું કઈ? ડિઝાઇન તો બધાને બહુ બધી આવી છે। તમે કીધું ને, આપ ગયા વર્ષે बहुत મોટી મોટી રાખડી આવતી હતી, આ વર્ષે થોડી નાની નાની બનાવી છે। ગ્રાહકની પસંદ પ્રમાણે નાની નાની રાખડીઓ બનાવી છે। શું રેન્જ છે હમણાં રાખડીઓની? ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થઈને ક્યાં સુધી? ત્યાંથી લઈને 100 રૂપિયાથી સુધી રેન્જ છે અમારા પાસે। એમાં સૌથી વધારે જે કોઈ રાખી લઈ જતું હોય તો એ કઈ છે રાખી? એ તમારે આ રાખડી છે, મહાકાલવાળી છે, એક બીજી આ છે। આ બધી નાની નાની આઈટમ બધી બહુ જ ચાલે છે, લોકો લઈ જાય છે। આ બધી વેરાયટી આ આઈટમ બહુ જ ચાલે નાની કઈ કાવી ડિમાન્ડ કરે છે યુનિક કે કઈ આવું જોઈએ છે એવું? કોઈ નહીં, ગ્રાહકને પસંદ આવી જ જાય છે, રાખડી લઈ જ જાય છે। और भी आगे जाते हैं हम लोग। भैया इस बार कैसी राखियाँ आई हैं? राखी बहुत अच्छा है मैडम। क्या अलग यहाँ पे देखने को मिल रहा है? हर साल नया नया आता रहता है, अभी ये बार भी नया आया है हमारे पास राखी सब। कुछ ऐसा स्पेशल कुछ डिमांड कर रहे हैं लोग कि ऐसी राखी चाहिए? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, हर बार बदलता अपडेट होता रहता है, तो ग्राहक देखता है नया है तो ले जाता है। इस बार जैसा आप देख पा रहे होंगे कि जो छोटी छोटी डिज़ाइंस होती है, जैसे कि वो भैया ने भी कहा कि जो एकदम कम डिज़ाइन वाली राखियाँ होती हैं वैसी राखियों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। यहाँ पर ये एक जो है थोड़ी भरावदार डायमंड से डेकोरेट की हुई राखियाँ हैं। कहीं पर आगे आप देखेंगे तो थोड़ी फ्लावर जैसी राखियाँ हैं। और अगर मैं आपको एक पूरा वाइड दिखा दूँ राखियों का जो पूरा यहाँ पर तैयार किया गया है, वहाँ पर हर तरह की राखियाँ, हर तरह की डोर राखियों में आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ लाल रंग नहीं देखने को मिलेगा आपको, लाल के साथ साथ में हरा, नीला, पीला, पिंक, हर तरह की जो डोर है इन राखियों में देखने को मिल रही है। और शायद इस बार यही खासियत बाजार में देखने को मिल रही है। वडोदरा शहर में इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर राखियों की जो कलेक्शन है वो आपको देखने को मिल रही है, जहाँ पर हर तरह की राखियाँ, चाहे भगवान की जो इमेज है वो उसमें दिख रही हो, चाहे ओम दिख रहा हो, चाहे अलग अलग डायमंड से सजी हुई राखियाँ दिख रही हो, हर तरह की राखियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही जो भाभीयों को राखी बांधी जाती है वो भी अलग अलग पैटर्न में आपको यहाँ पर राखियाँ दिख जाएंगी। अभी एक और लारी पर हम आ चुके हैं जो वडोदरा का सिटी विस्तार है वहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ऐसी जो भगवान की इमेजेस वाली राखियाँ हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ श्री राम की तस्वीर इस राखी में है। साथ ही अगर मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर
श्री कृष्ण की तस्वीरें भी इन राखियों में आपको देखने को मिलेंगी। श्री कृष्ण की तस्वीर, साथ ही बाल स्वरूप में जो श्री कृष्ण है उनकी तस्वीर, इसके अलावा जो सारी आप राखियाँ देख पा रहे होंगे अलग अलग डिज़ाइन में आपको दिख रही होगी। कहीं गणपति बप्पा, कहीं डायमंड वाली राखियाँ जो अच्छे से डेकोरेट की हुई राखियाँ हैं वो भी यहाँ पर हैं, और साथ ही कई सारी डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल जाने वाली है। चाहे मोर पंख की डिज़ाइन हो, चाहे डायमंड जड़ित डिज़ाइंस हो, ये सारी डिज़ाइंस जिसे बहनें इस बार खरीद रही हैं अपने भाई की कलाई में बांधने के लिए। मैम, किस तरह की राखी खरीदने के लिए आए हैं आप इस बार? भैया के लिए। कैसी ली है? अच्छी है। એટલે કઈ એમ પેલું નક્કી કરીને આયા હતા કે આવી જ રાખી જોઈએ છે, ડાયમંડ વાળી કે સાદી જ જોઈએ છે? નહીં, એવું કંઈ નક્કી કરીને નહીં આયા. અહીંયા જે ગમી છે અજય ગમી છે. હમણાં તમે બધા આખા સિટીમાં ફર્યા છો? ના, અત્યારે તો નહીં ફર્યા. 2-3 લારી ગયા છો? પહેલી જ લારી છે. હા, અને અહીંયા ગમી ગયું? ગમી ગયું. અહીંયા જે બધી અલગ અલગ વેરાયટી ડિઝાઇન્સ તમને જોવા મળી, એમાં શું ગમ્યું સૌથી વધારે? બધું સારું ગમ્યું. રુદ્રાક્ષ વેરાયટી સારી ગમી. તમને પૂછું તો રક્ષાબંધન તમારા માટે શું છે? બહુ મહત્વ તહેવાર છે ભાઈ માટે. હા, ભાઈના રક્ષા દોરો બાંધીએ, ભાઈની રક્ષા થાય, એટલે બહુ મહત્વ છે ભાઈ બહેનનું. અને અત્યારે જે બધી મોંઘાઈ વધી રહી છે એનું કંઈક અસર તમને અહીંયા રાખીમાં જોવા મળ્યું કે સસ્તી મળી ગઈ? નહીં, અસર તો થોડું લાગ્યું, થોડી મોંઘી લાગી, પણ હવે છે મોંઘવારી આવે એટલે. रक्षाबंधन के त्यौहार को बस कुछ गिनती के दिन ही बाकी है, और इन दिनों में जो बहनें हैं वो अपने भाइयों की कलाई पर जो राखी बांध रही हैं उसकी खरीदारी के लिए निकल पड़ी हैं। और हर साल की तरह इस साल भी वीएनएम की टीम निकल पड़ी है बड़ोदरा शहर के बाज़ारों में। राखी का जो बाज़ार है वो आपको दिखाना है, और किस तरह की राखियाँ इस बार बड़ोदरा शहर में मिल रही हैं ये आपको बता देते हैं। इस वक्त जहाँ मैं पहुँची हूँ, यहाँ पर जो राखियों की सारी कलेक्शन है वो आप देख पा रहे होंगे। कई तरह की कई डिज़ाइंस राखियों में आपको दिख रही होंगी, जहाँ पर ब्रेसलेट जैसी राखियों से लेकर अलग अलग रंगों की डोर से बनी राखियाँ सारी ही यहाँ पर मिल रही है। बड़ोदरा शहर हमेशा से ही उत्सव प्रिय नगरी रहा है, और उत्सव प्रिय नगरी किसी भी त्योहार को हर्षोल्लास और जोश से मनाए बिना रहती नहीं है। और इस वक्त बड़ोदरा शहर में जो बाज़ार सज चुके हैं राखियों के, यहाँ पर जो सारी बहनें हैं वो पहुँच चुकी हैं अपनी मन पसंदीदा राखियों को खरीदने के लिए। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई की वजह से कुछ असर राखियों के प्राइस पर भी पड़ा है, लेकिन फिर भी क्योंकि साल में एक बार आता यह त्यौहार भाइयों को समर्पित होता है, इसलिए बहनें बिना सोचे समझे, बिना प्राइस की टेंशन किए अपनी मन पसंदीदा राखियाँ खरीदती नज़र आ रही हैं। राखियों को खरीदने के लिए बहनें पहुंच चुकी हैं, और बहनों से सीधे सीधे बात करेंगे कि उन्हें किस तरह की राखियाँ चाहिए। मैडम, कैसी राखी खरीदने के लिए आए हैं? अच्छी है। कैसा कुछ दिमाग में रख कर आए थे कि ऐसी राखियाँ चाहिए? छोटी छोटी एडी नंग में चाहिए थी हमें। अच्छा, वैसे आपको मिल गई? मिल गई। इस बार मतलब कुछ प्राइस को लेकर आपको लग रहा है कि सस्ती है, महंगी है, या जितना होता है उतना में मीडियम है? अगर आपसे पूछूं कि रक्षाबंधन आपके लिए क्या है तो क्या कहें? बहन का भाई के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, ढेर सारा प्यार, लाड। आप क्या कहेंगे मैम? अच्छी है, यहाँ पे वैरायटी, आप आइए और राखी लीजिए अपने हिसाब से। प्राइस भी इनकी जो हमने रखा था उनके अपोजिट दे रहे हैं हम इनको, इनके प्राइस के हिसाब से इनको मिल रहा है। बाकी चीज़ भी अच्छी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब एडी में, चांदी में, सब वैरायटी है। कौन कौन सी वैरायटी है यहाँ पर? बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास, तो कुंदन में, एडी में, चांदी में, कलकत्ती है, सब तरह की वैरायटी है। जब भी हम कुछ खरीदने के लिए निकलते हैं तो अक्सर कुछ यूनिक ढूंढते हैं, कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो हमें कहीं और ना मिले। और ये त्यौहार तो इतना ख़ास है जहाँ पर हम अपने भाइयों के लिए कुछ बहुत स्पेशल चाहते हैं। तो इस बार क्या ऐसा यूनिक है यहाँ पर जो बहनें ढूंढते ढूंढते इस बाज़ार में आ रही हैं? जो कलेक्शंस आपके पास में राखियों के हैं उसमें कुछ यूनिक कलेक्शंस हैं जिसे बहनें बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं? इस बार जो कलेक्शंस हैं वो काफ़ी यूनिक हैं।
कपल में हो, सिंगल में हो, भाइयों के लिए हो, भाभीयों के लिए हो, ब्रेसलेट्स हो, सब में यूनिक कलेक्शन हमारे पास अवेलेबल है। अगर प्राइस की मैं बात करूँ तो कहाँ से शुरू होगी, किस रेंज तक की प्राइस यहाँ पर अवेलेबल? प्राइस के लिए हमारे पास बजट फ्रेंडली राखीज़ भी हैं। स्टार्टिंग हमारे पास 20 रुपीज़ से राखी है जो कि 500 तक जाएगी, और कपल में और भी हमारे पास हैवी रेंज में भी है और लो रेंज में भी है। सारे कस्टमर्स के लिए हमने ऐसा रखा है बजट फ्रेंडली कि सारे कस्टमर्स उसको अफोर्ड कर पाएँ। फ्रॉम 20 रुपीज़ टू 500 रुपीज़ सब कस्टमर्स के लिए हमारे पास एक से एक राखी अवेलेबल है। और रक्षाबंधन का जो त्यौहार आ रहा है बहनों के लिए बहुत खास होता है, वो अक्सर सेल या ऑफ़र की तलाश में तो रहती हैं औरतें हमारी, तो कुछ ऐसा स्पेशल ऑफ़र है? हाँ, ऑफ़र में तो काफ़ी ऑफ़र्स रखे हैं हमने। मेनली ऑफ़र है कि 50 to 60% ऑफ सारी राखीज़ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम 20 रुपीज़ टू 500 रुपीज़ सारी राखीज़ पे 50% ऑफ है। काफ़ी जो कपल राखीज़ हैं उसमें हमने बाय वन गेट वन फ्री का ऑफ़र भी रखा है। तो प्लीज़ आइए, विज़िट कीजिए हमारी शॉप जय गायत्री बैंगल्स, MG रोड, बड़ोदरा। यहाँ पर अगर आपको जो भाभीयों को राखी बांधी जाती है वो चाहिए हो, या बच्चों के लिए राखियाँ चाहिए हो, सारी राखियाँ यहाँ पर आपको मिलने वाली है। छोटा भीम, बेन 10, मोटू पतलू, जो भी कार्टून आपके बच्चे को पसंद है वो सारे कार्टून्स के अवतारों में यहाँ पर राखियाँ अवेलेबल होने वाली हैं। और भी बहुत यूनिक जो डिज़ाइंस हैं बच्चों के लिए वो भी आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर हम कुछ अलग सा तलाशते हैं, तो यहाँ पर वो अलग सा आपको ज़रूर मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर जो कुंदन की राखी है वो मैं आपको दिखा दूँ। इसके साथ साथ राखी का ये जो पूरा आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर एक अच्छी सी राखी आपको डायमंड वाली दिख जाएगी, और इसके साथ में जो कुमकुम और अक्षत है वो आपको दिख जाएगा, ताकि अगर आपको कुरियर भी करना है अपने भाई को तो आप इस राखी को कुरियर कर देंगे, जो दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगी। इसके साथ ही ये जो भाई भाभी की राखी होती है, ये यहाँ पर आपको दिख पा रही होगी, ये भाई की राखी है, और भाभी के लिए ये ब्रेसलेट जैसी राखी आप देख पा रहे होंगे, जो हाथ में जचेगी भी और खूबसूरत भी लगेगी। इस तरह का ब्रेसलेट है, इस तरह का ये ब्रेसलेट है जो बहुत ही खूबसूरत देखने में भी लग रहा है और बहुत एस्थेटिक भी लग रहा है। इसके साथ ही स्टोन्स का जिन्हें शौक़ होता है, या जो स्टोन्स में मानते हैं कि ये स्टोन उनके लिए लकी है, वो स्टोन्स वाली राखियाँ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यानी सिल्वर जो डायमंड्स हैं उनसे जड़ित राखियाँ हों, कुंदन की राखियाँ हों, बहुत ही सिंपल सी धागे वाली राखियाँ हों, या एक ब्रेसलेट जैसी राखियाँ, वो सारी राखियों के कलेक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो ज़रूर एक बार आइए और अपनी मनपसंदीदा राखी यहाँ से ख़रीद लीजिए। तो अगर इस रक्षाबंधन आप भी अपने भाइयों की कलाई पर कुछ अलग सी राखियाँ बांधना चाहते हैं, कुछ खूबसूरत राखियाँ बांधना चाहते हैं, तो बड़ोदरा शहर की बाज़ारों में आपको हज़ारों वैरायटीज़ मिल जाएंगी। ये मार्केट कुछ इस तरह से सजा है, जहाँ पर हर एक दुकान, हर एक लारी पर आपको इतनी सारी राखियों की वैरायटीज़, इतनी सारी डिज़ाइंस मिल जाएंगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और एक और चीज़ कि आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप किसी लारी से ख़रीद रहे हैं, या फुटपाथ पर जो लोग बैठते हैं राखियों को बेचने के लिए, अगर उनसे लेते हैं तो उनके साथ में भावताव ना करें। वो जिस प्राइस में आपको राखी बेच रहे हैं उस प्राइस में आप राखी ले लें। और किस तरह की राखियाँ इस बार आप खरीद रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज़ रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।